एक आदमी बहुत खुश होकर अपनी हाइबरनेशन मशीन में जाता है अगले 90 साल की गहरी नींद के लिए। उसे लगता है जब वो जागेगा तो एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वो आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मशीन जैसे ठीक से काम नहीं कर रही थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है पर डोर जैम हो जाता है। काफी कोशिशों के बाद वो किसी तरह बाहर निकल आता है। अब डर लगने लगता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। वो भागता हुआ कमांड सेंटर पहुंचता है ताकि कैप्टन को जगा सके और बता सके कि कुछ लोग टाइम से पहले जाग रहे हैं। वो कई टूल्स आजमाता है पर कैप्टन का डोर खुलता ही नहीं। अब बस एक ही रास्ता बचा था, अर्थ को हेल्प मैसेज भेजना। लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि मैसेज पहुंचने में 19 साल लगने वाले थे और जवाब आने में 36 साल और, यानी पूरा प्रोसेस 55 साल का। इतना इंतजार करना नामुमकिन था। थक हार कर वो उम्मीद छोड़ देता है। अब वो जहाज में अकेला तन्हा भटकता रहता है। फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि शायद कोई और भी है वहाँ। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शायद वो अकेला नहीं है। वो जल्दी जल्दी उस दिशा में भागता है पर पास पहुंचकर देखता है वो एक रोबोट है। अब उसके दिन एक ही रूम और वही खाना खाकर बीतने लगते हैं। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उसे एक स्लीपिंग पॉड में एक लड़की दिखती है, बहुत खूबसूरत। वो गहरी नींद में सो रही थी। वो एक गलत फैसला लेता है, उसे टाइम से पहले जगा देता है। वो अपने टूलकिट से मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है और आर्या को जगा देता है। अब जहाज में सिर्फ वही दो लोग हैं। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। आर्या के बर्थडे पर जय, वो आदमी, एक पार्टी रखता है अपने रोबोट वेटर की मदद से। सब कुछ परफेक्ट चलता है। आर्या कहती है अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तभी वो रोबोट, जिसे कुछ पता नहीं होता कि ये बात सीक्रेट है, सब कुछ बता देता है कि जय ने अपनी तन्हाई के कारण उसे खुद ही जगा दिया था। जय उसी वक्त उसे प्रपोज करने के लिए रिंग निकालता है, लेकिन आर्या सन्न रह जाती है। उसे लगता है कि जय ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली सिर्फ अपनी अकेलेपन की वजह से। वो गुस्से में उससे बात करना बंद कर देती है। तभी जहाज में एक बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो सकता है। जय को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ता है। खतरे और तेज गर्मी के बीच आर्या टाइम पर मशीन का लीवर खींचती है, लेकिन जय स्पेस में गिर जाता है और उसकी सेफ्टी रोप टूट जाती है। आर्या पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर हिलता नहीं। वो जल्दी से कैप्टन्स एक्सेस वॉच से सारे फर्स्ट एड सिस्टम्स ऑन करती है। आखिरकार जय की जान बच जाती है। अब जहाज में सिर्फ एक ही हाइबरनेशन मशीन बची है जिसमें कोई 90 साल की नींद ले सकता है। जय कहता है तुम सो जाओ आर्या, मैं जागता रहूंगा। मैंने तुम्हें अपनी सेल्फिशनेस में जगाया था, अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद आर्या मुस्कुराकर कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जय फिर से उसे प्रपोज करता है और इस बार आर्या हाँ कह देती है। दोनों अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताते हैं। 88 साल बाद जब जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचता है और बाकी सारे लोग नींद से जागते हैं तो वो सेंट्रल हॉल में जो देखते हैं वो देखकर दंग रह जाते हैं। पूरा जहाज अब एक सुंदर हरा भरा गार्डन बन चुका था। जय और आर्या ने वहीं अपना घर बना लिया था और एक खूबसूरत मैसेज छोड़ा था।